नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र पाठक इंडियन ऑप्शन ट्रेडिंग एकेडमी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज मैं एक नए टॉपिक पे वीडियो बना रहा हूं जिसमें कि बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि निफ्टी के 50 स्टॉक्स हैं, उसके 50 स्टॉक्स में से मैं किस स्टॉक के ऊपर ट्रेड करूं। तो वैसे मैं आप लोगों के लिए देखिए बहुत सारे वीडियो बनाया हूं। जैसे अभी हमने नया वीडियो 24 मंथ टेस्टेड ये है हमारा कि हमने टेस्ट किया है, उसके बाद इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा है। 80% प्लस है इसका रिजल्ट और अच्छा खासा इनकम जनरेट होता है। वीक में सिर्फ एक दिन इसको ट्रेड करने का बाइंग स्ट्रेटजी है। ये 24 मंथ टेस्टेड 15 to 20 के हर ट्रेड से इनकम जनरेट कर सकते हो। ऐसे ही हमने जो वीडियो बनाए हुए हैं उसे आप देखिए, देखने के बाद आपको मालूम पड़ेगा। और आज मैं ऐसा वीडियो बना रहा हूं कि जिसमें निफ्टी 50, देखिए निफ्टी में 50 स्टॉक्स हैं, लेकिन 50 स्टॉक्स में 10 स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि वो सारी निफ्टी को चलाते हैं, उनका वेटेज बहुत ज्यादा है। मैं दिखाऊंगा आपको कौन कौन से स्टॉक्स हैं। और निफ्टी में आपको मालूम है कि टोटल 12 सेक्टर हैं और हम लेके चलते हैं उसके ऊपर और आपको पूरा हम उसमें दिखाने की कोशिश करेंगे। ये देखिए निफ्टी के टोटल टोटल 50 स्टॉक्स में से 12 सेक्टर हैं। जैसे फाइनेंशियल एंड सर्विसेज में इसका वेटेज टोटल आप देखोगे 36%, 36.2% का है, जिसमें एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी आईसीआई बैंक, कोटक बैंक, एक्सिस बैंक, एसबीआई, बजाज फाइनेंस, इंडसइंड बैंक एंड बजाज फिनसर्व आता है। तो इन ये 9 स्टॉक्स का ये फाइनेंशियल सेक्टर बना हुआ है, इसीलिए आईटी सेक्टर है। दूसरा आईटी सेक्टर है, इसमें इन्फी, टीसीएस, एचसीएल टेक, टेक महिंद्रा और विप्रो, ये 6 स्टॉक्स हैं। इसीलिए ऑयल एंड गैस में रिलायंस मेजर प्लेयर है, इसका वेटेज है 11.54%। ओएनजीसी है, बीपीसीएल है, आईओसी और गेल। और कंज्यूमर गुड्स में आप देखोगे तो आईटीसी, जिसका वेटेज है 3.87% और हिंदुस्तान लीवर का 3.82%। उसी तरह एशियन पेंट है, नेस्ले है और टाइटन और ब्रिटानिया। और ऑटोमोबाइल सेक्टर में आप देखोगे तो मारुति है, महिंद्रा एंड महिंद्रा, मारुति का सबसे ज्यादा है 1.73% का। उसके बाद बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प, टाटा मोटर और आइशर मोटर। और टेलीकॉम में दो हैं, भारतीय एयरटेल और इंफ्राटेल। भारतीय एयरटेल का 2.8% है। और फार्मा सेक्टर में 3 कंपनियां हैं, जो कि एक सन फार्मा है जिसका वेटेड है 1.22 और डॉक्टर रेड्डी इसका वेटेज है 1.16। सिप्ला का है 0.73। और कंस्ट्रक्शन में सिर्फ एक कंपनी है, वो है एलटी, जिसका वेटेज है 2.70%। मेटल में आप देखोगे तो कोल इंडिया है, टाटा स्टील है, हिंडाल्को है, जेएसडब्ल्यू एंड वीईडीएल है। उसी तरह से पावर में अगर आप देखेंगे तो एनटीपीसी और पावर ग्रिड है। सीमेंट एंड सीमेंट प्रोडक्ट्स में अल्ट्राटेक सीमेंट है, ग्रासिम है और श्रीराम सीमेंट है, श्री सीमेंट। इसी तरीके से मीडिया एंड एंटरटेनमेंट में जील है करके आप देखोगे, जिसका वेटेज 0.35% है। तो इस तरह से मिला के टोटल 12 सेक्टर हैं। इन 12 सेक्टर में टोटल 50 कंपनियां हैं, 50 कंपनियां हैं। लेकिन इस 50 कंपनियों में 10 कंपनी ऐसी है जिसका वेटेज 60% प्लस के करीब है। अगर ये कंपनियां 10 कंपनियां ऊपर जाएंगी तो निफ्टी 50 ऊपर जाएगा, और अगर ये 10 कंपनी नीचे आएंगी तो निफ्टी 50 नीचे आएगा। वो 10 कंपनी कौन है वो मैं आप लोगों को अभी दिखाता हूं, बताता हूं। आप देखिए ये 10 कंपनियां हैं जिनका वेटेज कितना है। और हमने ये 10 कंपनियों का जो वेटेज है वो निकाल के रखा हुआ है। आप देखिए ये 10 कंपनियों का वेटेज। पहला एचडीएफसी बैंक, जिसका 10.56 है, ये फाइनेंशियल सेक्टर की कंपनी है। एचडीएफसी, आईसीआई बैंक और कोटक बैंक, ये फाइनेंशियल सेक्टर की 4 कंपनियों को हमने चुना हुआ है, क्योंकि किसी भी देश के लिए फाइनेंशियल सेक्टर की, अगर उसका ऊपर है, फाइनेंशियल सेक्टर ऊपर है तो ग्रोथ होगा।
तो इसीलिए इसमें हर जगह पे फाइनेंशियल सेक्टर को वेटेज दिया जाता है, तो यहाँ भी सबसे ज्यादा वेटेज फाइनेंशियल सेक्टर को है। तो इसमें जो कि 9 कंपनियां हैं, 9 कंपनियों में हमने ये 4 कंपनी चुनी हुई है, जिसमें एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी आईसीआई बैंक एंड कोटक बैंक। और आईटी सेक्टर से हमने 2 को लिया है, दोनों को। इन्फी 6.38% इसका वेटेज है और टीसीएस का 5.1%। रिलायंस ऑयल एंड गैस या रिलायंस को तो जो भी समझ लीजिए कि सबसे ज्यादा वेटेज अगर किसी का है पूरे निफ्टी 50 में तो है रिलायंस का 11.50%। देखिए आज सारे सेक्टर सारी चीज कंपनियां ऊपर रही, लेकिन रिलायंस ने सपोर्ट नहीं किया 2 दिन से, इसलिए निफ्टी उतने ऊपर नहीं जा पा रहा है। हिंदुस्तान लीवर है कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में 3.82% इसका वेटेज है। मारुति 1.73% है ऑटोमोबाइल में, और कंस्ट्रक्शन में एलटी जिसका 2.7% है। तो आप देखोगे तो ये 10 कंपनियां मिला के इनका वेटेज है 60%। अगर आप इन 10 कंपनियों को खाली ट्रैक करो और ट्रेड करो कायदे से, क्योंकि मान लीजिए 50 कंपनी को देखने में आपको टाइम लगता है, लेकिन इस 10 कंपनी को ट्रैक करने में आपको 10 मिनट भी नहीं लगेगा, और आप इन्हें ट्रैक कर सकते हो कि कौन सी कंपनी ऊपर जा रही है, कौन सी कंपनी नीचे जा रही है। आप देखो 60% प्लस इनका वेटेज है, टोटल वेटेज। तो कहने का मतलब है कि इस 10 कंपनियों पे अगर आप ध्यान, अगर फोकस रखो तो आप अच्छा खासा ट्रेड कर सकते हो। और अगर ये 10 कंपनी ऊपर जा रही हैं तो निफ्टी ऊपर जाएगा, अगर ये 10 कंपनी नीचे आ रही हैं तो निफ्टी नीचे जाएगा। तो ये इस हिसाब से हमने ये वीडियो बनाने की कोशिश की है। लेकिन इसे ट्रेड कैसे करोगे इन 10 कंपनियों को, इनका ट्रेड करके बेनिफिट कैसे आप ले सकते हो, इनको ट्रैक कैसे करोगे, अगर आप चाहते हो कि मैं वीडियो आपके लिए बनाऊं उसके ऊपर कि आप इन 10 कंपनियों को कैसे बहुत अच्छी तरीके से ट्रैक करके ट्रेड करोगे, तो आप इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में मैं बनाऊंगा कि कैसे इन कंपनियों को ट्रेड करके अच्छा खासा इनकम जनरेट कर सकते हो। जैसे आज मैंने छोटा सा एक ट्रेड लिया था, वो था एचडीएफसी का। तो एचडीएफसी के ट्रेड में आप देखोगे तो 3150 रुपीज का, और निफ्टी का ट्रेड था जो कि 5287 इंट्राडे ट्रेड था। तो इसमें मैंने ट्रेड करके निकला तो टोटल 8437 रुपीज का प्रॉफिट हुआ। तो आप भी कैसे ऐसे छोटे छोटे डेली बेसिस पे या स्विंग ट्रेडिंग करके इनकम जनरेट कर सकते हो। ये कंपनियां ऐसी हैं कि जब भी गिरे, मौका मिले तो आप इन्हें खरीदो। अगर आप अपना पोर्टफोलियो बनाना चाहते हो तो आपके पोर्टफोलियो में इन 10 कंपनियों का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये 10 कंपनियां ऐसी हैं। हमने सारे सेक्टर में से, जैसे 12 सेक्टर है उसमें से 6, 7, 8 सेक्टर टोटल, अभी देखिए टोटल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सेक्टर्स से ये चुनी हुई है हमने कंपनियां। 7 सेक्टर की कंपनियां हमने चुनी हुई हैं। 7 सेक्टर में हमने 10 स्टॉक्स लिए हुए हैं। इसमें कैसे ट्रेड करोगे इंट्राडे बेसिस पे और कैसे ट्रेड करोगे स्विंग ट्रेडिंग, अगर आप जानना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो अगर आपने नहीं सब्सक्राइब किया हुआ है। तो मैं नेक्स्ट वीडियो उसके ऊपर बनाऊंगा। और ये दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, कुछ आपको लगा हो कि हमें जानकारी मालूम हुई है, हमारे बेनिफिट है आपको, क्योंकि हमारा वीडियो बनाने का मकसद टोटल यही रहता है कि आपको कुछ उससे बेनिफिट मिल सके। अगर आपको इससे जरा भी बेनिफिट हुआ हो तो इसे शेयर करो और लाइक करो। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।